सारे बच्चों का कमेंट यही होगा कि नहीं सर, हम लोगों को अभी उतने अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि हमें किस तरीके से 12th के साथ साथ 11th का रिवीजन करना होगा, वो भी 2 हफ्ते में। जब उसका एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि हाँ भाई साहब, क्या हालचाल बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टूडेंट की स्टोरी यहां पर शेयर करने जा रहा हूं। उसका नाम नहीं लेते हैं, चुन्नू बोलते हैं उसको। चुन्नू की स्टोरी मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। भाई साहब, चुन्नू एक बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था। जैसी उसकी क्लास 12th में जो परफॉर्मेंस थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को लग रहा था कि ये एक अच्छी खासी जेईई मेन में रैंक लाएगा। अराउंड 2000 के अप्रॉक्स इसकी रैंक आनी चाहिए। और उसका भी परसेप्शन यही था कि वो एनआईटी त्रिची और एनआईटी वारंगल जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेगा, जैसी उसकी परफॉर्मेंस चल रही थी। बट ऐसा नहीं हुआ। उसकी रैंक आई 10,000 के अप्रॉक्स। तो भाई साहब, इतना बड़ा गैप क्रिएट कैसे हुआ? जब उसका एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि एग्जाम के टाइम पर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्लास 11th के कॉन्सेप्ट से होने थे, और उसने प्रॉपर तरीके से क्लास 11th को रिवाइज नहीं कर रखा था, जिसके कारण उसे थोड़ी सी दिक्कत वहां पर लगी। ओके बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में आपको यहां पर तुरंत लिखना है कि आई विल नॉट बी चुन्नू। हम लोग चुन्नू की तरीके गलती नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूं आप लोगों की, जो कि आपको चुन्नू की इस गलती से सीखना है, वो क्या है उसके बारे में अब मैं आप लोगों से बात करता हूं। तो बच्चों, मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि अपने मैथ्स के हैं, वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। क्या आपको लगता है इन चैप्टर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, क्या आपको ये सारे चैप्टर्स अच्छे से इस समय याद है? कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दिया जाएगा, क्या आप अच्छे से कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो उसका आंसर? तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट यही होगा कि नहीं सर, हम लोगों को अभी उतने अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि हमें किस तरीके से 12th के साथ साथ 11th का रिवीजन करना होगा, वो भी 2 हफ्ते में। जैसे ही आप इस चीज को फॉलो करोगे, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी रैंक बहुत ही अच्छी हो सकती है बच्चों। ट्रस्ट मी, आपको आईआईटी में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आइए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है आरआरआर, रैंकर्स रिवीजन रोड मैप। जी हां प्यारे बच्चों, रैंकर्स रिवीजन रोड मैप की मैं यहां पर बात करूंगा। इसमें होता क्या है, वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बेसिकली जब रिवीजन की बात आती है, तो रिवीजन करने में 2 चीजें हैं अपने पास प्यारे बच्चों। एक तो अपने पास है थ्योरी पोर्शन, और दूसरा है अपने पास क्वेश्चंस। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब रिवीजन की बात आती है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं कि केवल थ्योरी लेकर बैठ जाते हैं। नहीं बच्चों, थ्योरी लेकर नहीं बैठना है, आपको फास्ट रिवीजन करना है, क्योंकि क्लास 12th में भी आप लोगों को बैकलॉग नहीं क्रिएट होने देना है। इसलिए तो फास्ट रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि रिवीजन मस्ट बी थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू हमें रिवीजन करना है। आपको करना क्या होगा, आपका जो भी स्केड्यूल है, जो भी टाइम टेबल है, उसमें 2 घंटे आपको निकालने होंगे अपने लिए। ये तो मिनिमम है, इससे ऊपर जो भी अगर आप निकाल पा रहे हो वेल एंड गुड है, बट 2 घंटे तो आपको निकालने ही होंगे रिवीजन करने के लिए। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद कैसे थ्योरी का हम लोग कैसे रिवीजन करेंगे सर? थ्योरी को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? थ्योरी की अगर हम लोग बात करें, तो थ्योरी में आपको नोट्स लेकर पूरे दिन नहीं बैठे रहना है। आपको क्या करना है, फास्ट रीडिंग ऑफ नोट्स। जो भी आपके पास नोट है, आपने बनाए हैं, कोचिंग से बनाए, जैसे जिस तरीके से बनाए, उनकी फास्ट रीडिंग करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसमें सुस्ताना नहीं है, बैठ के यहां पढ़ रहे हैं धीरे धीरे आराम से, फिर वहीं पे लेटे जा रहे हैं और नींद आ गई ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये तो पहला तरीका हो गया जो नोट्स के थ्रू होगा। यदि आपने चैप्टर को अच्छे से किया हुआ है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो शॉर्ट नोट्स सबसे ज्यादा मदद करते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शॉर्ट नोट से भी आप रिवीजन कर सकते हो, या तो आप फास्ट रीडिंग ऑफ नोट्स कर दो, शॉर्ट नोट्स तो शॉर्ट होते ही है, यहां पर तो रिवीजन खट से हो ही जाएगा। तो थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं देना है, जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेना है। ठीक है, बट थ्योरी में फोकस अपना कहां रहना चाहिए? तो फोकस अपना फॉर्मूलाज पे होना चाहिए और उसके एप्लीकेशंस पे होना चाहिए। जैसे बायनोमियल थ्योरम की अगर बात करें, तो बायनोमियल थ्योरम के फॉर्मूलाज, जो भी फॉर्मूलाज हैं rth टर्म के, nth टर्म के, वो सारे, और उसके एप्लीकेशन, उससे किस तरह के अपने क्वेश्चंस बनते हैं, उन पे अपना फोकस होना चाहिए बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चंस की। सर क्वेश्चंस आप जो बोल रहे हो, क्वेश्चंस हमें कहां से लेने हैं? तो बच्चों देखो, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन तो सबसे पहला वो होता है जो आप नोट्स में लिखते हो, और ऐसे क्वेश्चंस
नोट्स में और डीपीपी के ऐसे क्वेश्चन जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उन क्वेश्चन को हमें करना होता है। ठीक है, यहां पर उन मार्क्ड क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो आपसे नहीं हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए वो वाले क्वेश्चंस लगाने हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्या हो जाएं, रिवाइज हो जाएं। ओके बच्चों, अगर आपने मार्क्ड करके नहीं रखे हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको एक और चीज मैं बता सकता हूं, वो अपने क्या है भाई साहब, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है रिवीजन के लिए। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले भी यहां पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। बट अब बात आती है कि सर हम लोग यहां पर पीवाईक्यूज तो इतने सारे हैं, हम लोग कैसे करेंगे? तो बेटा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन पर चैप्टर लेने हैं, जिसमें हर तरह का आपका कॉन्सेप्ट वहां पर इन्वॉल्व हो जाए, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले भी इन्वॉल्व हो जाए। 30 क्वेश्चन आपको चैप्टर के लगाने हैं। पीवाईक्यू से आप उठा लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए। बस इतना ही करना है, इतने में आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है प्यारे बच्चों, यहां पर जो भी मैंने बात बताई है, इसको फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आज से बिल्कुल अपने आप को तैयार करना है कि हाँ मुझे रिवाइज करना है क्लास 11th को, तो मैं ये काम करूंगा। जो जो स्टेप सर ने बताए हैं उन्हें मैं फॉलो करूंगा। गिव अप नहीं करना है। ठीक है, जब तक लास्ट डेट तक हम लोग नहीं पहुंच जाए, एग्जाम तक नहीं पहुंच जाए, तब तक हार नहीं माननी है। ठीक है प्यारे बच्चों, काम हमें करता रहना है, काम को बिल्कुल संकोच मत करो करने में, है ना। और आलस तो बिल्कुल त्याग दो, तभी हो पाएगा रिवीजन। प्यारे बच्चों, आलस बिल्कुल त्याग दो, तभी अपना रिवीजन हो जाएगा। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहां हर कोई यूं ही काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जी हां प्यारे बच्चों, पूरे उत्साह के साथ आपको लगे रहना है और एंड तक लगे रहना है। एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छी आईआईटी में आपको जाना है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, लव यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।